जैसे महिला लोग ना पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन, किसी कहीं बलून सड़क न जाए, तो उसी के बेसिस पर हम लोग तो ड्रेपिंग करने के लिए, टॉवेल को पकड़ने के लिए हम लोग टॉवेल क्लिप का प्रयोग करते हैं। डेवर्स रिट्रैक्टर, शंकर भगवान का सांप की तरह देखिए कैसे बना हुआ है। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, इसका आगे में दांत बना हुआ है चूहे की तरह। हेलो माय डियर्स, मैं ऐसा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एब्डोमिनल सर्जरी, यानी जब कभी भी हम पेट का ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे और क्या काम होगा उन सब इंस्ट्रूमेंट का, आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हालांकि पेट की सर्जरी की बात करें तो बहुत सारा सर्जरी हम लोग का पेट के ऊपर में परफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि गैस्ट्रेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ द स्टमक। स्टमक को हम रिमूव कर सकते हैं, उस सर्जरी को बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। डायवर्टिकुलस कंडीशन में, यानी इंटेस्टाइन के अंदर में या जीआईटी में कहीं भी अंदर के पार्ट में बड़ा सा ट्यूमर टाइप का बन जाना, गांठ टाइप का बन जाना, इसको डायवर्टिकुलस कहते हैं। ओसोफेगाइटिस, ओसोफेगस में अगर इंफ्लेमेशन हो गई है तो उस कंडीशन में भी। हाइएटस हर्निया कंडीशन में भी क्या होता है, जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस के नीचे जहां पर वो स्टमक से जुड़ता है उसी पॉइंट पर हर्निया डेवलप कर जाता है। कोलोस्टोमी, जैसे कोलिसिस्टेक्टोमी, जैसे कोलीलिथियसिस, जैसे लीवर की सर्जरी, जैसे पेंक्रियास की सर्जरी, जैसे स्प्लीन की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी एब्डोमिनल कैविटी में, और भी है जैसे एड्रिनल ग्लैंड का सर्जरी करना हो, जैसे किडनी का सर्जरी करना हो, तो वैसा सर्जरी जिसको हम ओपन करके पेट को सर्जरी करें, जिसमें तरह का ऑपरेशन की जाती है, तो उसमें हम लोग तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट को भी हम जस्ट दिखाएंगे, उसका नाम और उसका यूज दिखाएंगे। आप लोग को इस इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से देखना है और नाम को याद कर लेना है, ताकि आपका ऑपरेशन करते वक्त में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इससे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, तो हम बारी बारी सबको आपको दिखाते हैं। आप लोग ध्यान से इसके नाम को और इसका फंक्शन को समझ लेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं इंस्ट्रूमेंट को। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है नॉन टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्किन को या कोई भी अंदर के पार्ट को पकड़ने के लिए। ये आपका है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स। आप देख सकते हैं इसके आगे में धारदार बना हुआ रहेगा सेरेशन। ये इंटेस्टाइन को सॉफ्टली पकड़ने के लिए हम ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स का प्रयोग करते हैं। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, इसका आगे में दांत बना हुआ चूहे की तरह, इसको बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। इससे हम लोग मसल्स को, फैट को, फासा को पकड़ने का काम करते हैं। बैंडेज सीजर, या इसको हम लोग स्ट्रेट सीजर भी कहते हैं, इसका काम होता है स्किन को या कोई पार्ट को काटने के लिए। इसका नाम है डोएंस टॉवेल क्लिप, और ये है बेक हाउस टॉवेल क्लिप। तो ड्रेपिंग करने के लिए, टॉवेल को पकड़ने के लिए हम लोग टॉवेल क्लिप का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स, आर्टरी वगैरह पकड़ने के लिए काम करेंगे मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स का। इसका नाम है टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, दांत बना हुआ है इसमें, टूथेड डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। इससे हम लोग टफ स्किन को पकड़ने का काम करते हैं। कर्व आर्टरी फोर्सेप्स, कर्व आर्टरी फोर्सेप्स में ब्लेड पर पूरा सेशन बना हुआ रहेगा, मसल्स को या फिर ब्लीडिंग पॉइंट को पकड़ते हैं। इसको हम लोग हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स भी कहते हैं। कर्व मायोसीजर, इससे हम लोग स्किन काटने का काम करेंगे। कोचर क्लैंप या कोचर फोर्सेप्स भी कहते हैं इसको। इसका पूरे बॉडी पर सेरेशन बना हुआ रहता है, इसका आगे दांत बना हुआ रहेगा, आगे हम देख सकते हैं दांत, और ये लॉकिंग किया हुआ रहेगा। इसका हम लोग, इससे हम लोग जो भी पार्ट जिसको हम लोग वेस्टेज करना है, जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी में इसका मोस्टली प्रयोग करते हैं। ये देखिए बीपी हैंडल है, बार्ड पार्कर हैंडल, ये 4 नंबर का नंबर बेस पर रहेगा, और ये 3 नंबर का जिसका काम होता है ब्लेड लगाने का। इसमें 4 नंबर का ब्लेड लगाएंगे हम लोग, 15 नंबर से ऊपर जितना भी रहेगा, 20, 22, 23, 24, 25, 26 इसमें लगाएंगे, और 3 नंबर में लगाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर का। स्पॉन्ज से हम लोग स्वाब को पकड़ते हैं, कॉटन स्वाब को,
और इससे पकड़ के हम लोग जहां भी सफाई करना होता है इससे करते हैं। बेबकॉक टिश्यू फोर्स, इससे हम लोग सॉफ्ट स्किन को पकड़ने का काम करते हैं। इसका आगे वाला धार देखिए, बिल्कुल स्नेक का जो फन होता है वेज से उस तरह में रहता बना हुआ आगे वाला, और इसका अंदर में गेप बना हुआ रहेगा ताकि हम लोग ऑर्गन को पकड़ सकें। निडल होल्डर, यानी स्टिचिंग देने के समय ये काम आता है निडल होल्डर। राइट एंगल का काम होता है कि कोई भी ऑर्गन अंदर का पार्ट को काटने के लिए, हालांकि इसका प्रयोग मोस्टली गॉल ब्लैडर का सर्जरी में करते हैं। मेडजन बॉम्ब सीजर, इसका काम होता है कोई भी पार्ट जो मोस्टली डैमेज हो चुका है उसको स्किन को काटने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जर्नी डिटेक्टर का काम क्या होता है, स्किन के पार्ट को एक साइड में खींच करके रखना। जैसे मान लीजिए स्किन कटा हुआ है तो इसको एक साइड में खींच करके रखने का काम। किडनी ट्रे, कोई भी वेस्ट मटेरियल्स रहेंगे जो बॉडी से निकलता है तो उसमें रखने का काम करेंगे हम लोग वेस्ट मटेरियल। लिंजन बैक डिटेक्टर क्या करेगा, स्किन के पार्ट को एक साइड में खींच के रखने का काम करेगा। डोएंस रिट्रैक्टर, इसका मेन काम होता है स्किन को एक साइड में पकड़ के रखने के लिए। जहां भी मान लीजिए स्किन है काटना हो, इसको इधर से इधर खींच करके रखने का काम ये करेगा। मोरिस रिट्रैक्टर देख सकते हैं आप ये, और इसका मेन काम होता है स्किन को फैलाने का। जहां पर अधिक बड़ा कट लगा हुआ है वहां पर पकड़ के साइड में स्किन को पकड़े हुए रखेगा। वेट लेनर सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर या मेस्टॉइड रिट्रैक्टर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, स्किन को, जैसे कि ये स्किन है इसको फैलाने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सिकोड़ना रहेगा तो यहाँ से इसको उठाएंगे ऊपर, देखिएगा जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हुआ और ये इसका की हो गया, ये की है इसका। जैसे इसको दबाएंगे की को, ये क्या वो खुल जाएंगे और जहां ले आना हो वहां पर आप ले आ सकते हैं, छोड़ दीजिए। अब वहां से अब कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर ये इससे दबाएंगे तो ये अपने आप खुलेगा। अब ये कभी भी आगे उधर नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये की इस गेप में जाके फंस चुका है। डेवर्स रिट्रैक्टर का काम होता है पेट के अंदर के ऑर्गन्स को सेपरेट करना। जैसे आप सर्जरी कर रहे हैं स्टमक का तो कहीं लीवर डैमेज ना हो जाए तो लीवर को हम लोग एक साइड में अंदर की ऑर्गन को एक साइड में सेपरेट करके रखेंगे ताकि वो डैमेज ना हो जाए। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल डिटेक्टर, देखिए यहाँ से लॉक वाला होता है सिस्टम। यहाँ देखिए इससे हम लॉक कर सकते हैं, ये ओपन और ये क्लोज करने के दिया हुआ होता है। यहाँ से आसानी से हम लॉक कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ इसको लॉक कर देते हैं, लगा दिए। और ये होता है लूज करने का, ये फ्री पार्ट है, इसको यूज करके दिखाते हैं हम पेट के ऊपर कैसे होता है। देखिए यहाँ से इसको हमने लगा दिया, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। यहाँ से लगाने के बाद में हम चाहें तो इसको और भी फैला सकते हैं। देखिए मैंने इसको इतना फैला दिया हूँ। यहाँ से इसको लॉक कर दूंगा स्क्रू से, ये पेशेंट के बॉडी पर होगा और यहाँ से भी टाइट कर दिया हूँ। अब चाहे तो यहाँ का हम ऑपरेशन को आसानी से इजीली हम कर सकते हैं। और ये बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एब्डोमिनल सर्जरी में प्रयोग करते हैं, जिसको हमने छोड़ दिया है। तो आप लोग को जो कोई भी दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हाँ ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि जानकारी जो अपने को आपको मिला है ये परफेक्ट होगा और आप कहीं भी आप यूज करेंगे सर्जरी में तो इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि सर्जरी के अकॉर्डिंग में इस सब का प्रयोग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने एक बार में सारे इंस्ट्रूमेंट को लगभग बताया है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जिसको हमने नहीं बताया है, तो प्रयास करें कि अगले बार जो वीडियो जो बनेगा तो मैं उसमें इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करूंगा। फिलहाल के लिए आप विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।